फ्रेंड्स, अपना गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी फ्रेंड टीचर बनने की तैयारी कर रहा है उसमें उन सभी को पता होगा कि सिलेबस में बुद्धि से संबंधित एक टॉपिक है। उससे संबंधित ये दूसरी वीडियो है। फर्स्ट भाग मैंने डाल चुकी हूँ और जो पिछली परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन आए हैं वो सभी और आने की आगे इनकी संभावना पूरी है। फ्रेंड्स, इसके ध्यान से देखेंगे, वीडियो वॉच करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 61। भावनात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान हैं। कौन है? भावनात्मक बुद्धि का को जो भावनात्मक बुद्धि जो शब्द है किस विद्वान ने दी है? तो डैनियल गोलमैन द्वारा दी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए गए हैं? बुद्धि के कितने कारक बताए गए हैं? तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए, बी और सी है, दोनों हैं, क्योंकि 2 या 3 कारक बताए हैं। स्पीयरमैन बुद्धि, क्योंकि इन्होंने दो बुद्धि का सिद्धांत भी दिया है और त्रिबुद्धि का सिद्धांत भी किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो फ्रेंड्स उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो हार्वर्ड गार्डनर। जो आप सभी फ्रेंड्स ऐसे याद कर सकते हैं, गार्डन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे जैसे पौधे होते हैं, तो आप यहाँ से करके बुद्धि यहाँ पर क्या है? बहु यानी बहुत सारी। तो गार्डनर ने इस बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? बुद्धि का घटक कौन सा नहीं है? देखिए, तार्किक चिंतन ये बुद्धि से संबंधित है, स्मृति भी बुद्धि से संबंधित है, और अनुभवों से सीखना ये भी क्या है? बुद्धि से। लेकिन व्यावसायिक रुचियां ये बुद्धि से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है? कौन सा आधारित है? उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, बहुखंड का सिद्धांत ये क्या है? उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण बुद्धि के किस तत्व का मापन करता है? यहाँ पर देखिए, क्रियात्मक बुद्धि का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का अवयव नहीं है? कौन सा नहीं है? तो देखिए, संवेदी अनुभव होते हैं वो क्या है? संवेगात्मक बुद्धि का अवयव नहीं है। बल्कि कौन कौन से संवेगात्मक बुद्धि के अवयव कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, भावनात्मक का प्रत्येक चरण और भावनाओं को समझना, विचारों को सुगम बनाने के लिए भावनाओं का उपयोग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्न में से इमोशन इंटेलिजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? फ्रेंड देखिए, डैनियल गोलमैन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, इमोशन इंटेलिजेंस पुस्तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने भाग है? तो भावनात्मक बुद्धि के कितने भाग है? फ्रेंड्स याद रखेंगे, 5 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन? संवेगों के दौरान हमेशा शारीरिक परिवर्तन भी साथ होते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये क्या है? सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक के रचयिता कौन है? कौन है? एच गार्नर। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा से संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा से कौन कौन संबंधित है? तो पीटर सलाव, जॉन मेयर, डैनियल गोलमैन, ये तीनों संबंधित हैं, तो इसलिए आंसर आएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रयुक्त उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? तो फ्रेंड्स देखिए, स्पीयरमैन का जो सिद्धांत है वो नहीं आता है उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थर्स्टन के समूह तत्व सिद्धांत का एक तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रतीकात्मक योग्यता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पीटर सलाव एवं जॉन डी मेयर द्वारा किस वर्ष में किया गया था? आंसर है 1990 में। 1990 में किया गया था। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रयोग पीटर सलाव और जॉन डी मेयर ने 1990 में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयर 2008 द्वारा दी गई सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना में निम्नलिखित में से क्या समाहित नहीं है? क्या समाहित नहीं है? तो दूसरों को अभिप्रेरित करना, ये समाहित नहीं है सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना में, याद रखेंगे।
जबकि क्या क्या सम्मिलित है, देख, आत्म प्रेरणा है, दूसरों के संवेग को ठीक से पढ़ना, अपने संवेगों को नियमन एवं नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये विश्वास की बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? तो स्पीयरमैन के कार्यों का ये परिणाम है कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेपी गिलफोर्ड द्वारा संबंधित नहीं है। कौन सी नहीं है? जेपी गिलफोर्ड द्वारा संबंधित नहीं है, तो वो है प्रणाली। इनके द्वारा ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी हैं। देखिए आगे है, हार्वर्ड गार्नर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता बताई है या विशेषता हो सकती हैं? तो देखिए, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता को संवेदनशीलता। ठीक है, क्षमता और संवेदनशीलता, यही क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत की तार्किक गणित बुद्धि वाला एक विशेषता है। ठीक है, इससे संबंधित, बहुबुद्धि से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन एवं अनमोल एक बुद्धिलब्धि है जो 120 है। ठीक है, दोनों की, रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल की आयु क्या है? 12 है, इसकी क्या होगी? 10 होगी। तो रमन की मानसिक आयु क्या होगी? तो इसकी मानसिक आयु क्या होगी? 12 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रम आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, क्या होगी यहाँ पूछा है, तो आप ऐसे 5/4 यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 करके आप इससे निकाल सकते हैं। यहाँ पर आएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया है, तो सी विलियम स्टर्न द्वारा ये बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया है। क्या प्रस्तुत किया गया है? बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया है विलियम स्टर्न द्वारा। पर्यावरण को समझने से विवेक, चिंतन तथा किसी चुनौती का समान होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता है, व्यापक क्षमता है, वो क्या है? बुद्धि, यानी जिसमें हम चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चुनौती है उसको सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता ही हमारी क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। एक तरह से ये परिभाषा हो गई बुद्धि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है? फ्रेंड्स याद रखें कि क्या होता है? मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर बताना है, यहाँ 20 से 25 होता है। ठीक है, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उसमें जो बुद्धि लब्धि होती है, यानी यहाँ पर स्तर कैसा होता है? तो 20 से 25 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का एक प्रकार जो सामान्यतः नर्तक, एथलीट व सर्जन इत्यादि में पाया जाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है शरीर गतिकीय बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है? तो उद्यमी सामर्थ्यता नहीं है। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि का तत्व कौन सा नहीं है? फ्रेंड्स यहाँ याद रखें कि यहाँ पर पूछा है कि नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? उद्यमी सामर्थ्यता नहीं है, बाकी सभी क्या है। आगे है, थर्स्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो क्या गया था? तो प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्नर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम वही आएगा कि पैटर्न को खोजने की तर्क लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप ध्यान रखें इसको कि इसमें क्या आएगा? पैटर्न को खोजने और तर्क लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक बुद्धि में औसत उपलब्धि, अभिप्रेरणा में उच्च, सृजनात्मक में निम्न और सामाजिक विकास में औसत है। ये उदाहरण किसका है? ये है मापनीय व्यक्तिगत विभिन्नता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक कर सकते हैं? यानी किस आयु वर्ग के कर सकते हैं? कितनी आयु होनी चाहिए? तो 11 वर्ष से 16 वर्ष के जो भी बालक होते हैं उसमें भाटिया बुद्धि परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता सांवेगिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर संवेगों
की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रखे पाना, इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बुद्धि लब्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? तो यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक, ये बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है। बाकी देखिए यहाँ पर बहुबुद्धि सिद्धांत को परिभाषित कौन से कर सकता है? तो देखिए शारीरिक गंत्यात्मकता और संगीतात्मक भाषाई, ये क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं, बाकी सांस्कृतिक नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से किस क्रम में नामकरण किया गया है? इसमें किस क्रम में किया गया है? तो देखिए संक्रिया, संगठक और उत्पाद के रूप में किया गया है। बुद्धि संरचना प्रतिरूप का योगदान निम्न में से किस नामकरण पे किया गया है? तो संक्रिया, संगठन और उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण क्यों है? क्यों है? क्योंकि बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होने चाहिए, क्योंकि जो भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होने चाहिए बुद्धिमत्ता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा अधिक उपयुक्त है? कौन सा सबसे अच्छा है? तो यहाँ पर देखें, बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। तो ये क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, यानी आंसर क्या आएगा? ए। आगे है देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्नर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? यानी जो बुद्धि की जो श्रेणी थी हार्वर्ड गार्नर द्वारा जब बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, उसमें क्या कौन सी श्रेणी नहीं सुझाई गई? तो देखिए व्यावहारिक कौशल की जो श्रेणी थी इनके द्वारा, हार्वर्ड गार्नर के द्वारा नहीं सुझाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि मापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में इसमें ए आएगा, यानी 5 उप परीक्षण हैं। जो भाटिया बैटरी परीक्षण है उसमें क्या है? 5 उप परीक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, क्या कहता है? एकाधिक बुद्धिमानी की बुद्धि कई प्रकार की हो सकती हैं। बुद्धि क्या है? कई प्रकार की हो सकती हैं, ये एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों को आत्म प्रत्यक्ष विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना, कि समस्याओं से बचने के लिए सलाह नहीं देनी चाहिए, तो ये सबसे उपयुक्त क्या है? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रितंत्रीय यानी ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण सृजनशील और व्यावहारिक रूप से अंतर्गत आती है। बुद्धि के लिए इस सिद्धांत का विकास होता है। किस सिद्धांत का है? तो रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? तो विकास का एक संचयी प्रक्रिया, ये क्या है? एक बालक के विकास के रूप में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? उच्च बुद्धि का संकेत है तो सी, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पुष्ट पोषण का अवसर मिलने का दोबारा नहीं करना। यानी उच्च बुद्धि का संकेत कौन देता है? तो उस बुद्धि की जब एक बार जो गलती हो गई उसी कार्य को अगर हम दोबारा दोहराएं तो वो गलती दोबारा ना हो, यही उच्च बुद्धि का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए किए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने और प्रक्रमणों करने और तर्क करने देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूनम की काल्पनिक उप उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है, यानी उसकी कालानुक्रमित उम्र और मानसिक उम्र क्या है? 9 साल ही है। ठीक है, तो उसे हम कैसे बुद्धि लब्धि का वर्ग किस वर्ग में रखेंगे उसे? तो यहाँ पर देखिए औसत वर्ग के रूप में रखा जाएगा। ठीक है, औसत यानी 100 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्नर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है?
तो वो होती है प्रगतिशील कौशल की बुद्धि, क्योंकि हार्वर्ड गर्नर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि का दिमाग, जो दिमाग होता है वो फ्रेम होते हैं, बहुत सारी बुद्धियां होती हैं, वो क्या है, फ्रेम के समान है। उनके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है, तो वो है प्रगतिशील कौशल, प्रगतिवादी कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है, कैसे, किस में किया जाता है, देखिए, सामान्य, अधिगम, तत्परता मापन के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को पहचानने के लिए, और शैक्षिक और व्यावहारिक निर्देशन के लिए, यानी उपयुक्त सभी के लिए बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिन परीक्षण मापन करता है, किसका करता है, तो बुद्धि का। स्टैनफोर्ड ने भी बिन परीक्षण किया था, तो वो बुद्धि पे था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया, तो कौन सा परीक्षण था, वो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि द्विकारक, यहाँ बताया था बुद्धि के द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, स्पीयरमैन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी, तो उसकी क्या होगी, तो वहाँ इसकी होगी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट रखते हैं, कौन से रखते हैं, तो यहाँ पर है डी, 120 से 125 बुद्धि लब्धि, ये टर्मन के अनुसार उत्कृष्ट बच्चों के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है, कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए प्रणाली, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, देखिए ध्यान से, कि गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि के सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम के घटक नहीं है, तो प्रणाली नहीं है, फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है, तो भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को कौन दर्शाता है, तो देखिए शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं प्रत्यय विकसित होता है, स्वयं प्रत्यय विकसित होता है, वो किस में होता है, तो स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से ही क्या होता है, विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है, तो देखिए संवेगों की आत्म अवधारणा, संवेगों की आत्म अवधारणा ये संवेगात्मक बुद्धि के एलिबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल ने एक व्यक्ति के निम्नलिखित गुण को मापा है, क्या है, स्टैनफोर्ड बिनेट ने स्केल से एक व्यक्ति के निम्नलिखित गुण को मापा है, वो कौन सा, किसके गुण को मापा है, देखिए बौद्धिक गुण को मापा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है, आधार आयु किसके मापन से, तो बुद्धि के मापन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारणतः मानसिक न्यूनतम ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं, उसे किस श्रेणी में रखा जाता है, जिनकी साधारण उन्हें मानसिक न्यूनतम ग्रसित श्रेणी में रखा जाता है, वो कितनी होगी, तो 70 से जो कम होगी उसे हम मानसिक न्यूनतम ग्रसित श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारक की संख्या होती है, तो वो क्या कितनी होती है, बुद्धि के कारक की संख्या होती है 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। देखिए मिलान कैसे किस प्रकार करेंगे, देखिए इसमें जो संगीतात्मक किससे होता है, तो वायलिन वादक से, ठीक है। इस बाद भाषिक कौन होता है, कवि होता है, और अंतः व्यक्तित्व वो होता है चिकित्सक होता है, और स्थानिक होता है मूर्तिकार। इस तरीके से आप इसे मिलान चिन्ह कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, देखिए सीटेट में और लेवल 2 में भी आया हुआ है।
देखिए संगीतात्मक, आप संगीतात्मक से होगा वायलिन वादक। भाषिक जो कवि होता है उसे हम भाषिक कहते हैं। अंत्य व्यक्तित्व वो होता है जो चिकित्सक होता है। और स्थानिक यानी मूर्तिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? तो जी कारक कहलाता है। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता को समस्या समाधान करने की क्षमता जी कारक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमता निम्नलिखित में से दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। कैसी होगी? तो आनुवांशिकता और पर्यावरण। ठीक है, वो आनुवंशिकता के भी गुण होंगे, मतलब उसके द्वारा भी सीखेंगे, और पर्यावरण के द्वारा भी। तो हार्वर्ड गार्नर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्नर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है, क्या सुझाता है हार्वर्ड गार्नर का बहुबुद्धि सिद्धांत? देखिए, वो सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है, जिसके अंदर कैसी कितनी बुद्धि लब्धि हो, तो 90 से 100 ऐसे बच्चे को क्या कहा जाता है? उसके अंदर जो बुद्धि होती है उसे कैसी बुद्धि कहेंगे? क्षीण बुद्धि। ठीक है, क्षीण बुद्धि कहा जाता है। क्षीण बुद्धि 90 से 100 उसे कहेंगे सामान्य बुद्धि। उसे क्या कहेंगे? सामान्य बुद्धि वाला बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है उसकी बुद्धि लब्धि? तो देखिए, उसकी है 125, क्योंकि 8 वर्ष के सुधीर 8 वर्ष का वो है और 10 वर्ष की है, तो 10/8 × 100 इसे हम करके कितने आएगा? तो 125 आ जाएगा। ठीक है, इसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो 125 होगी, क्योंकि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? तो डी, सजीवों में विभेदन करने की क्षमता रखना, ये बुद्धि का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? यहाँ पर पूछा है संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता। भाई, समस्याओं को समाधान करने की जन्मजात तो क्षमता होती नहीं है, ये क्या है? संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन मेयर। इनकी एक पुस्तक है जो किस पर है? वो संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है, बुद्धि लब्धि के अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? ये पुस्तक किनके द्वारा है? तो जॉन मेयर के द्वारा है, लिखी गई है। निम्न में से कौन सी डैनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादक संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है? तो आत्मसंतुष्टि जो पुस्तक है यानी विशेषता है, ये किस संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बता रहा है। संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता नहीं है, तो आत्मसंतुष्टि नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको सभी को ये याद रखना है कि संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता कौन कौन सी है? आत्मचेतना है, आत्मनियंत्रण है, सामाजिक कौशल है, लेकिन आत्मसंतुष्टि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाता है क्योंकि उनमें है उच्च सामवेगिक बुद्धि होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, एक दूसरे घुल मिल जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं, तो वो कैसे होते हैं? तो उच्च सामवेगिक लब्धि वाले बच्चे होते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमैन मेयर एवं साल्वे का नाम जाना जाता है।
सामवेगिक बुद्धि के लिए ही जाना जाता है। देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तो गोलमैन का नाम आ रहा है, मेयर का नाम आ रहा है, साल्वे, तो इन तीनों का नाम किस लिए आता है? तो सामवेगिक बुद्धि के लिए इनका नाम आ रहा है। आप याद रखेंगे कि सामवेगिक बुद्धि के लिए गोलमैन, मेयर और साल्वे का नाम जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैनियल गोलमैन संबंधित है, डैनियल गोलमैन से संबंधित है, वो क्या है? संवेगात्मक बुद्धि से। देखिए यहाँ पर अलग से पूछ लिया गया है, यहाँ पर साथ में बता दिया है, तीनों है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वो कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वो हो सकता है, क्या हो सकता है? अंत व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो ये संकेत देता है कि बच्चा कैसा है? खालिस्तान का लक्षण प्रदर्शित करता है। तो उसके अंदर जो पठन अक्षमता है, जिसे पढ़ने में जो अक्षमता है, पढ़ नहीं पाता है, उसे क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, डिसलेक्सिया का मतलब पठन अक्षमता, यानी पढ़ने में असमता। उस बच्चे को क्या कहेंगे? पठन अक्षमता का लक्षण प्रदर्शित हो रहा है उससे, क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा, उसको कठिनाई हो रही है। आगे कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। ये सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित है, क्योंकि हम सभी अपनी बुद्धि से, प्रेरणा से, अभिरुचि से आदि के संदर्भ में क्या है? अलग है। मतलब हर कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं है, सभी व्यक्ति क्या है? हर चीज़ में क्या है? असमान है, अलग अलग है, भिन्नता वाले हैं, तो इसीलिए व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? कौन सा अभिप्राय नहीं है? तो केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये त्रितंत्री सिद्धांत का व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि संबंधित विभिन्नताओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर कला और रुचि संबंधित नहीं है। बाकी क्या है? बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो देखिए संबंधित नहीं है वो तो है कला और रुचि, और कौन सी सम्मिलित है? तो औसत बुद्धिमान, मंद बुद्धि, ये सभी क्या है? बुद्धि लब्धि से संबंधित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो विद्यालय का वातावरण ही सबसे ज़्यादा बुद्धि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? वो है बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि वो तत्व है जो हमें वास्तविक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। परिभाषा इस शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज का प्रतिष्ठापन करती है। ये कथन किसका है? ये कथन है रेक्स वे नाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है? देखिए किसी व्यक्ति की मदद करती है, बी समस्याएं सुलझाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तत्वों का मात्रा पर निर्भर करती है। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत से संबंधित ये कथन किसका है? तो ये सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि विभिन्न परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स? याद रखेंगे, इसमें है बी, यानी बुद्धि की लंबवत वृद्धि की जीवन पर्यंत होती है। ठीक है, बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न श्रेणी के मंडित बालकों को दर्शाई गई सही औसत बुद्धि का चयन कीजिए। तो डी, पिछड़ा बालक 80 से 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन मनोवैज्ञानिकों ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया? तो किसने किया था? हार्वर्ड गार्नर ने, डी मेयर ने, पीटर सलाव ने और डैनियल गोलमैन ने। इन सभी का आप नाम याद रखेंगे क्योंकि इन सभी ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि
इन 4 शब्दों में निहित है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये है अल्फ्रेड बिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? तो सी गतिक बुद्धि की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो अंत व्यक्तित्व से संबंधित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। खालिस्तान का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो सी वातावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो वो रखता है प्रतिभाशाली बालकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम में से कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं, कुछ जो छोटे हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमजोर हैं, इस कथन से स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो वो है व्यक्तिगत विभिन्नता। मतलब सभी क्या है अलग होते हैं, रंग से, कोई रूप से, कोई मजबूत शरीर का, कोई कम काठी, यानी सभी में क्या होती है विभिन्नता होती है। चाहे वो कितने ही समान हो फिर भी उनमें कोई ना कोई भिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि करती है, समावेशन करती है, वो किसका करती है? अभिचारी चिंतन का, अभिसारी चिंतन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो वो भावनाओं की आलोचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड विन बुद्धि मापने में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संवेगात्मक वक्र में U100 तथा अल्फा 15 और उन 11 वर्षीय बच्चों के लिए प्रतिशत की गणना कीजिए जिसमें से इस बच्चे के 72 अंक प्राप्त हुए हैं। तो क्या आएगा इसमें? 98% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? वो है व्यवहारिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो डी आएगा। संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है सहानुभूति देना। ठीक है, यही संवेगात्मक बुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिन साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। क्या मापन किया जाता है? तो बुद्धि का मापन किया जाता है। ये एक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो बिन साइमन द्वारा दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे नेक्स्ट वीडियो इसी बुद्धि पर नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी। उसमें इससे पहले मैंने 2 पार्ट बन चुके हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।